Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon. फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं वीडियो आपके लिए ही बना हुआ स्पेसिफिकली। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड वरीज। वरीज क्या होता है? चिंता। ट्रेड व्यापार, बिजनेस की चिंता। कैसे? द बर्जियोनिंग। बर्जियोनिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, जो बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड का घाटा। कैसे? हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ये है इकोनॉमिक्स की टर्म। इज सेट टू स्वेल। स्वेल क्या होता है? वैसे तो सूजना होता है, जैसे आप मान लो आपको कोई चोट लग गई उसके बाद सूज जाता है, बट यहाँ पे स्वेल क्या है? बढ़ना, एकदम से बढ़ना। तो क्या बोला यहाँ पे? द बर्जियोनिंग ट्रेड डेफिसिट इज सेट टू स्वेल द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जैसे मान लो आप किसी कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं, तो आप बिजनेस करते टाइम जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसको तो बोल दिया आपने ट्रेड डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे जो करंट में आपकी एक्सपोर्ट मतलब जो अर्निंग है वो कम है और जो आपका खर्चा है वो ज़्यादा है, तो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलेंगे। अकाउंट का घाटा मतलब इनकम कम है और आपका खर्चा ज़्यादा है, तो उसको बढ़ा रहा है। कैसे? जुलाईज प्रोविजनल ट्रेड डाटा। जुलाई का प्रोविजनल क्या होता है? जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है आपके पास, तो टेम्पोररी जो नकली होता है टेम्पोररी बोलते हैं, तो जुलाई प्रोविजनल ट्रेड डाटा। तो जुलाई का प्रोविजनल ट्रेड डाटा आया। शुड ट्रिगर मतलब इंक्रीज करना चाहिए। ट्रिगर जैसे पिस्टल का ट्रिगर होता है वैसे ही जो स्टिमुलेट करता है, शुड ट्रिगर अर्ली वार्निंग, तो इसको ट्रिगर कर देनी चाहिए अर्ली वार्निंग सिग्नल्स अमंग पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी मेकर के अंदर। कैसे? एज द फर्स्ट ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बता रहे हैं कि एज द फर्स्ट ईयर ऑन ईयर, जो साल दर साल कॉन्ट्रैक्शन होता है घटना इन एक्सपोर्ट्स इन 17 मंथ अल्बेट क्या होता है? हालांकि। मार्जिनल मतलब थोड़ा सा माइन्यूट हुआ है, तो जो एक्सपोर्ट्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ थोड़ा हुआ, अल्बेट हालांकि कम हुआ है। एंड ए 44% जंप इन इम्पोर्ट्स, और जिम किस में हुआ है? 44% जंप हो गया है इम्पोर्ट्स में। कैसे? शार्पली वाइडन, जो इसने बिल्कुल तेज़ी से वाइडन क्या करता है? गैप ज़्यादा कर दिया है। द ट्रेड डेफिसिट टू ए थर्ड सक्सेसिवली मंथ रिकॉर्ड, तीसरे महीने में डेफिसिट ज़्यादा हो गया। कैसे? द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज ऑफ कंसर्न क्या होता है? चिंता। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है? चिंता में आ गई है। और रिफ्लेक्टिंग ये स्लो डाउन रिफ्लेक्ट कर रही है, दर्शा रही है इन ओवरसीज डिमांड फॉर इंडियन मर्चेंडाइज। तो ओवरसीज मतलब समुद्र पार, जो हम यूएसए वगैरह में या यूरोपियन यूनियन कंट्री में करते हैं, वहाँ पे डिमांड कम हो गई। इंडियन मर्चेंडाइज मतलब इंडियन जो कपड़े वगैरह या जो भी मटेरियल है उसकी, बिजनेस की। कैसे? द कम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कंपटीशन एडवांटेज है गेन बाय द रूपी साइजेबल डिप्रिशिएशन अगेंस्ट द यूएस डॉलर नॉट स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, मतलब उसकी जगह। क्या बोल रहे हैं कि जो कंपेटिटिव एडवांटेज ली है। कैसे? डॉलर ने एज कम्पेयर टू द रूपी। कैसे? रूपी की डिप्रिशिएशन हो गया, तो ये बोल रहे हैं कि द कंपेटिटिव एडवांटेज गेन्ड बाय रूपी साइजेबल, क्योंकि रूपी डिप्रिशिएट हो गया है। तो आपको पता है कि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, हमारे आइटम का दाम कम होगा। मान लो डॉलर में कोई पैसे दे रहा है, तो वो एज कम्पेयर टू दी डॉलर अपना पैसा कम हो गया, तो हमारी मार्केट में डिमांड बढ़नी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि तो कंपेटिटिव एडवांटेज गेन बाय दी रूपी साइजेबल डिप्रिशिएशन अगेंस्ट यूएस डॉलर नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब उस ऐसा भी हो रहा तो वो स्टैंड नहीं कर रहा है इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब उसकी जगह अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं तो मिलना चाहिए, जिस देश की करेंसी कम हो जाती है उसका एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता है, बट ऐसा मिला नहीं। वाइल द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज़ सोट टू एक्सप्लेन, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है यहाँ की हैज़ सोट, सिक की सेकेंड फॉर्म है, हैज़ थर्ड फॉर्म, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो काम हो चुका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वाइल द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज़ सोट टू एक्सप्लेन अवे द 0.8% स्लाइड इन द मंथ एक्सपोर्ट एज लार्जली बीइंग ए रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल कर्व्स। तो ये बताया कि 0.8% स्लाइड हुआ लास्ट मंथ में एक्सपोर्ट्स एज लार्जली बीइंग ए रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल कर्व। इन्फ्लेशन कंट्रोल को कब क्या होता है? कम करना। तो ये बोल रहे हैं लास्ट महीने में जो
क्या कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या चाहती है, क्या हैज़ सॉट टू एक्सप्लेन, तो क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, एक्सप्लेन अवे 0.8% स्लाइड इन मंथ एक्सपोर्ट्स, जो 0.8% मंथ एक्सपोर्ट्स में बढ़ाई हुई है एज बीइंग इज ए लार्जली इन्फ्लेशन कंट्रोल कर्व्स, द मिनिस्ट्री प्राइमरीली डिसएग्रीगेटेड क्या होता है, मतलब एग्रीगेट होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब पूरा उसका सामंजस्य बनाना, बट डिसएग्रीगेटेड अलग अलग बिखरा हुआ पड़ा है। तो जो मिनिस्ट्री प्राइमरीली डिसएग्रीगेटेड डाटा, जो अलग अलग डाटा पड़ा हुआ है, सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट दैट सेवरल की सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स क्या होते हैं, अपने ज्वेलरी जो होते हैं, मोती होते हैं, एंड ज्वेलरी एंड गारमेंट्स एंड यान क्या जो अपना धागा होता है, एंड टेक्सटाइल and drugs and pharmaceuticals which were mostly outside the purview of those measures also suffered contraction, मतलब इन चीज़ों का अभी हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड viewed as a consequential basis, सीक्वेंस मतलब एक सीरीज़ में बेसिस माना जा रहा है। द स्लाइड इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जून लेवल इज ए डिसकंसर्टिंग, मतलब कंसर्ट होता है चिंता, डिसकंसर्टिंग कम फर्क पड़ रहा है, तो जून के जो लेवल में कम, उसको नेग्लेक्टेड टाइप में 12.2% हुआ है। इंजीनियरिंग गुड्स विच आर मोर एंड देन 26% रिप्रेजेंटेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द मर्चेंडाइज शिप्स ओवर सीज इन जुलाई, तो जो मर्चेंडाइज की बात करें अगर 26% रिप्रेजेंट किया है जो शिप ओवर सीज जुलाई में हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड 2.5% फ्रॉम ए अर्लियर एंड आल्सो श्रैंक 2.9 सिक्वेंसली, तो पहले साल से 2.5 हुआ है और आल्सो श्रैंक जो उससे पहले 2.9 सीक्वेंस में कम हुआ है। इवन ग्रांटिंग द गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन, तो ये जो बताया कि भाई इतना इतना परसेंटेज था, उससे भी हम इतने कम पे आ गए हैं, घट गए हैं, तो इवन ग्रांटिंग दैट गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन इन लेट मे ऑफ ए स्टिफ होता है कड़ा एक्सपोर्ट टैक्स ऑन ए रेंज ऑफ स्टील प्रोडक्ट, जैसे एक्सपोर्ट टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, तो एक्सपोर्ट टैक्स लगेगा तो उसकी प्राइस की मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, तो विद ए व्यू ऑफ बूस्टिंग देयर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, तो उन्होंने क्या टैक्स इसलिए लगा दिया कि डोमेस्टिक में बेचेंगे आदमी, बाहर नहीं बेचेंगे, एंड कूलिंग प्राइस गेन्स वाज लाइकली टू हैव कंस्ट्रेंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सेगमेंट्स इंजीनियरिंग गुड्स, तो ऐसा करने से क्या है जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं उनके प्रोडक्ट क्या है कंस्ट्रेंड हो गया, उन पर पाबंदी लगी। कंस्ट्रेंड का क्या होता है, मतलब होता है पाबंदी लग जाना। द कॉन्ट्रैक्शन इन द ब्रॉड कैटेगरी पॉइंट्स टू ए क्लियर स्लो डाउन इन द डिमांड इन एडवांस इकोनॉमी, तो ये बोल रहे हैं कि दो कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ी है, कॉन्ट्रैक्शन का होता है सिकुड़ना होता है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन सुना हो आपने, द कॉन्ट्रैक्शन इन द ब्रॉड कैटेगरी जो बहुत बड़ी कैटेगरी है, पॉइंट्स टू ए क्लियर स्लो डाउन इन डिमांड इन एडवांस इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, वो भी एक कारण है कॉन्ट्रैक्शन का। द लेटेस्ट एस.एन.पी जो क्या है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एस.एन.पी, तो एस.एन.पी ग्लोबल PMI डाटा फ्रॉम द US एंड द यूरोजोन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जुलाई इज़ आल्सो फार फ्रॉम द रीअश्योरिंग, तो जो इनका डाटा है वो भी दूर है रीअश्योर करने से। एज पर PMI डाटा आउटपुट अक्रॉस यूरोप्स मेजर इकोनॉमी शेयरिंग द यूरो एज कॉमन करेंसी रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फरवरी 2021, तो जो यूरो करेंसी है वो भी सिकुड़ी है, उसको दाम कम हुए हैं फरवरी 2021 से। As a worsening manufacturing downturn combined with a slowdown in the service sector to drag the composite index into the contraction territory, तो ये बोल रहे हैं कि वर्सनिंग होता है बुरा ख़राब कर देने वाला, मैन्युफैक्चरिंग डाउनटर्न मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, कंबाइंड विद द स्लोडाउन भी हुआ है सर्विस सेक्टर में, क्योंकि सर्विसेज कम हुई हैं, कम आदमी टूरिस्ट आए हैं, कम डॉक्टर गए हैं, तो ऐसे ही टू ड्रैग द कंपोजिट इंडेक्स, तो उन्होंने कंपोजिट इंडेक्स को नीचे लेकर आ गए हैं इनटू द कॉन्ट्रैक्शन टेरिटरी। द US इकोनॉमी जो US की इकोनॉमी है विच हैज़ नाउ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स, USA की भी बात करेंगे तो उसकी भी जो 2 सक्सेसिव क्वार्टर से, क्वार्टर क्या होता है 3 महीने का टाइम, उसमें कम होती जा रही है, एंड पुटिंग इट ऑन द एज, तो इसको क्या ऑन ए रिसेशन मतलब एक किनारे पे रख रही है घाटे के पे। कैसे रिसेशन क्या होता है, कंटिन्यूस 2 बार अगर मान लो क्वार्टर में आपका घाटा आ जाता है तो उसको रिसेशन बोल देते हैं। सम मैन्युफैक्चरिंग PMI पोस्ट इट्स लोवेस्ट रीडिंग इन 2 ईयर्स, तो इसकी PMI पोस्ट क्या है लोवेस्ट बताई गई है, 2 रीडिंग्स लोवेस्ट रीडिंग इन 2 ईयर, 2 साल में सबसे कम आई है एज एट आउटपुट, एंड न्यू ऑर्डर्स डिक्लाइन इन जुलाई में ऑर्डर्स भी डिक्लाइन हो गए, तो ये USA कंडीशन है। गिवन दैट US एंड द यूरोजोन कंबाइंड कंज्यूम ऑलमोस्ट ए थर्ड ऑफ इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट इन द लास्ट फिस्कल ईयर, जो पिछला फिस्कल ईयर देखें तो इसमें बोल रहे हैं कि US ने और यूरोजोन यूरोपियन जो है एरिया कंबाइंड कंज्यूम दोनों ने कंबाइन किया ऑलमोस्ट ए थर्ड ऑफ इंडियाज गुड एक्सपोर्ट,
जो इंडिया ने उसका एक्सपोर्ट किया उसका 1/3 उन्होंने लास्ट फिजिकल ईयर में कंज्यूम किया है। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द जुलाई एक्सपोर्ट्स स्लो डाउन डिपनिंग एज डिमांड इन दिस मार्केट्स वीकन्स अपीयर्स इंक्रीजिंगली मोर लाइकली। तो इन मार्केट में डिमांड कम हो गई है, तो इसलिए आगे आने टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा ये जो घाटा है। इम्पोर्ट्स कंटिन्यू टू एक्सपेंड ए रोबस्ट क्लिप, हम वहाँ से खरीद बहुत ज़्यादा रहे हैं। रोबस्ट क्लिप मतलब एक मजबूत क्लिप है ये, जैसे वीडियो क्लिप बोलते हैं ना, तो एक सीरीज़ है ये। तो ड्रीवन लार्जली बाय द एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक डिमांड, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक घरेलू डिमांड ज़्यादा हो गई है फॉर एसेंशियल इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की डिमांड हो गई है, कोयले की, एडिबल ऑयल की एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की हो गई है। कोल एंड कोक अलोन एक्सीड $5.1 बिलियन, तो इतनी डिमांड बढ़ गई है। कोल एंड कोक की डिमांड हो गई है $5.1 बिलियन। द ओगरी क्या होता है, जो आगे आने वाला, अमीन भी बोलते हैं, मतलब आगे आने वाला, ओगर बोलते हैं ना, ओगर वेल, आगे आने की अच्छी सूचना। द ओगरी फ्रॉम द ट्रेड डाटा इज़ दैट एक्सटर्नल सेक्टर फेसिस इंक्रीजिंगली वल्नरेबिलिटी, जो एक्सटर्नल सेक्टर हैं वो वल्नरेबल हैं, उनको चोट जल्दी पहुंच सकती है। एज द बर्जनिंग ट्रेड डेफिसिट, तो जो बर्जनिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट इज सेट टू स्वेल द करंट अकाउंट डेफिसिट, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट को ज़्यादा कर देगा। एंड एडिंग प्रेशर ऑन द रूपी एट ए टाइम व्हेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ओवरसीज हैव बीन नेगेटिव, जो फॉरेन एफपीआई बोलते हैं ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और यहाँ से पैसे निकाल के जा रहे हैं, क्योंकि यूएस के जो फेड रिजर्व ने क्या है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आदमी यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ गिवन सिग्निफिकेंटली वीकर, ऐसे ही एफडीआई होता है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो डायरेक्ट यहाँ पे पैसा लगाते हैं, ये तो शेयर खरीदते हैं एफडीआई में और ये डायरेक्ट कंपनी खरीदते हैं, तो ऐसे ही वो भी वीकर होगा क्योंकि वो पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं एफडीआई और एफपीआई यूएसए में ले जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। पहला जो वोकेबलरी वर्ड है था का क्या मतलब होता है, पिघलना, जैसे टू बिकम और मेक समथिंग बिकम सॉफ्ट और लिक्विड, सॉफ्ट हो जाए, जो लिक्विड है फ्रीजिंग हो जाए। इज़ द स्नो थोइंग, मतलब स्नो पिघल रही है। स्नैप का क्या मतलब होता है, टू ब्रेक और बी ब्रोकन सडनली यूजुअली ए शार्प नॉइस, मतलब एकदम आवाज़ करके टूट जाए जो चीज़ें। द ब्रांच स्नैप, जो पेड़ की टहनी स्नैप हुई, जैसे सी स्नैप्ड द बैग शट एंड वॉक आउट, मतलब उसने बैग को एकदम से बंद किया आवाज़ करके, एंड वॉक आउट, बाहर चली गई। जैसे स्नैप्ड का मतलब होता है एकदम से आवाज़ करना। प्रोविजनल होता है जो थोड़े टाइम के लिए होता है, टेम्पोररी। द प्रोविजनल डेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग इज़ 18 नवंबर, मतलब अब तक तो यही डेट है, इट कैन बी चेंज। कॉन्ट्रैक्शन होता है कि कम हो जाना, सिकुड़ना। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, के बावजूद भी। ओगरी का मतलब होता है ए साइन विथ, जो फ्यूचर में होगा, जो साइन दे रहा है। दे हर्ड द साउंड एज एन ओगरी ऑफ डेथ, ऐसी साउंड निकाली, मतलब ऐसे लग रहा था कि उसकी डेथ होगी, ओगरी ऑफ डेथ, तो पूर्व सूचना। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहिए। बाय।